में आपको कुछ आकृतियां भी मिलती है, जैसे अभी लेटर संख्या मिली थी, आपको आकृतियां भी मिल सकती। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाई अनुसार एम एन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, सेम तरीके से वही बताना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि सबसे पहले उसकी आकृति बनेगी जो पास में रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो हाथ है ये कैसा हो जाएगा, तो जैसे ये इसका जो हाथ है वो इधर आके कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये जो इसका हाथ है, ठीक है। इसका जो हाथ है यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसका, यहाँ पर ये जो सिर है इसका वैसा ही रहेगा, ये हाथ है ऐसा आ जाएगा और ये वाला हाथ ऐसा रहेगा इधर आके, ठीक है। इसका पहले बनेगा। तो अगर इसका हाथ से अगर हम ऑप्शन में एलिमेंट करते हैं तो इसका यहाँ पर नहीं आया, मतलब ये नहीं होगा। इसका भी यहाँ पर इस साइड नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। इसका भी इस साइड नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमने एक बार में सभी को हटा दिया। इसका इस साइड आ चुका, ये भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये जो झंडी वाला है ये इधर आके बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ पर भी है। ये ऊपर ब्लैक वाला वो यहाँ पर बन जाएगा, तो ये भी है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार का, ठीक है। पैर तो आपको पता है कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसमें जल दर्पण प्रतिबिंब भी आता है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न है। आज मैं बहुत धीरे आपकी क्लास ले रहा हूं ताकि आप समझ सको, आपको बस आप सीख जाओ। मेरा मतलब ये है कि आपको सिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये जो हमारा प्रश्न है ये सीरीज का प्रश्न है, लेकिन ये हमारा नॉन वर्बल में आता है। मतलब ये हमारा आकृति सीरीज का प्रश्न है और ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि आपको पता है सीरीज में यहाँ पर हम पैटर्न कैसे देखें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। लेकिन आपको पहली आकृति को बनाते हुए चलना है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। अगर हम पहली आकृति में मान लो हम इस जी वाले उल्टे वाले जी को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहली आकृति में था, अगर हम पहली से अगली में देखेंगे तो अगली आकृति में बीच में चले गया, मतलब यहाँ पर हम सीधे गोल कर देंगे, बीच में चले गया। फिर हम अगली से और अगली में देखेंगे तो जो जी है यहाँ पर चले गया इस कोने पे, मतलब ये इस स्थान पर आ गया, ठीक है। देखिए इधर से यहाँ आया फिर इधर गया, फिर और इस अगली से देखेंगे तो जी यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ आया और यहाँ इस कोने पे चले गया। तो अगली में हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जी यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब इसके टोटल 5 ही स्थान है। तो एक स्थान बचा है, तो अगले में ये यहाँ पर आना चाहिए। मैं कलर चेंज करता हूँ, अगले में ये कहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए, लास्ट वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, आप कहोगे हमें इस तरफ जी वाला जो केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम ऑप्शन हटा देंगे क्योंकि हमारे पैटर्न यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप एक और चिन्हों को चेक कर लीजिए कंफर्म करने के लिए। वैसे कंफर्म है लेकिन एक और चिन्ह को चेंज कर लीजिए, सॉरी चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए मान लो यहाँ पर हम इस प्रतिशत वाले को देखते हैं, यहाँ पर था, इससे अगली को देखेंगे तो ये यहाँ पर मतलब इस वाले पे चले गया। फिर इससे अगली को देखेंगे तो बीच में आ गया, मतलब यहाँ पर आ चुका है। फिर इससे अगली को देखेंगे तो जो प्रतिशत है वो यहाँ पर आ चुका है। फिर इससे और अगली को हमें बताना, अगली में हमें बताना, तो आपको पता है इन 4 स्थान पर आ चुका है, बीच में हमारा एक स्थान बचा है, यहाँ पर बचा है, ठीक है। यहाँ पर आना बचा है, इसको मैं कलर करता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर आना बचा है। तो इस जगह के लिए हमें प्रतिशत को देखना है। तो इस जगह में प्रतिशत यहाँ पर भी 100% है, हमने इसे सही माना था। यहाँ पर है लेकिन जो जी था वो नहीं है, तो इसीलिए इसको हटा देंगे। इन बाकी में तो है नहीं, तो ये भी हटेगा, तो इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा। अब हम कंफर्म कर लिए कि अगला भी हमारा सही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखना, इसमें भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी अलग अलग लॉजिक लगती है, वो मैं बता दूंगा हर प्रैक्टिस सेट में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया और यहाँ पर जितने भी प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न, आप एसएससी के प्रश्न को उठा के देख लीजिए, आप चाहे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रश्न को उठा के देख लीजिए। प्रश्न आए हुए प्रश्न में यहाँ पर ला रहा हूँ और उन प्रश्नों को मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पूछा कि कागज की एक शीट को बिंदीदार रेखा के साथ दर्शाई गई दिशाओं के अनुदिश क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में छेद किया जाता है। खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें पूछा है, ठीक है, कैसा दिखेगा। तो अब देखिए ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। जो पिछला प्रश्न था हमारा कौन सा है, सीरीज का था ये वाला। अब ये जो प्रश्न हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। मतलब यहाँ पर ये है कि दोस्तों देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बाकी आप अगले प्रैक्टिस सेट में तो हम स्पीड बढ़ा लेंगे। अब देखिए अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो मुझे कमेंट कर देना, और कुछ तो कमेंट करो मुझे, कुछ तो इस वीडियो को फीडबैक दो। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में ये गोल गोल दिए हैं, ये कह रहा कि यहाँ से हम रोटेट करेंगे इस तरह से, ये वाला इधर से ये इतना रोटेट करेंगे, हिस्सा दे रहा है ये वाला, यहाँ से ये रोटेट करेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला इधर से ये भी रोटेट करेंगे। तो ये आकृतियाँ कैसे बनेंगी, तो अगर हम इस हिस्से को यहाँ से कोने को मोड़ेंगे तो ये वाला यहाँ छप जाएगा, इस कोने को मोड़ेंगे तो ये वाला यहाँ छपेगा,
इस कोने को मोड़ेंगे तो ये यहाँ पर छुपेगा, इस कोने को मोड़ेंगे तो यहाँ पर ये छपेगा। तो फाइनल आकृति हमारी कैसे बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी। कैसे, कुछ इस टाइप से। तो ये वाली अगर आकृति हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, तो कहोगे आप ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दर्पण प्रतिबिंब वाला ही काम करता है, जिसे मैंने दर्पण प्रतिबिंब अभी बताया आपको, वही वाला यहाँ पर भी होता है, बस यहाँ छप जाता है। ठीक है, छप जाने का मतलब ये है कि जैसे हम कार्बन पे लिखते हैं वो उस टाइप से उस तरफ चले जाता है, या फिर आप कुछ भी लिख के दूसरे कागज पे चिपकाओगे तो वो भी आपको चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमारा, देखिए हमने क्या करा, अभी हमने देखिए दर्पण प्रतिबिंब कर लिया, सीरीज कर लिया, उसके बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग भी कर लिया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो हमारा है सन्निहित वाला प्रश्न है, क्योंकि आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न क्या, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं इन चैप्टर से। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में सन्निहित है। मतलब जो एक सा आकृति दी है किस विकल्प में दिखाई दे रही है, वैसी की वैसी ये हमें बताना है। तो ये प्रश्न हमेशा बनता ही बनता है। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं सारे यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये आपके लिए रामबाण प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये आकृति किस विकल्प में है, ये हमें देखना है। तो पहला तरीका तो आपको त्रिभुज मिलना चाहिए पूरी तरह से। ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये पूरी तरह से दिखना चाहिए विकल्प में। तो आपको दिख रहा है, हाँ सभी में दिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कि हाँ सर हमें तो सभी में दिख रहा है, त्रिभुज सभी में दिखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये वाला जो हमारा पास ये वाला हिस्सा, इस वाले त्रिभुज से टच होता हुआ यहाँ पर ऐसा आ रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से गोल बन रहा है। ये त्रिभुज के इस कोने से टच हो रहा है और यहाँ से ये मिलता हुआ आ रहा है। तो ये हमें ऑप्शन में भी इतना देखना है। तो इस कोने से अगर टच हुआ तो यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ तो टच नहीं हुआ ये वाला। ठीक है, यहाँ टच होना था, नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए हटा देंगे। यहाँ पर टच हुआ है लेकिन ये इस साइड नहीं गया तो इसको भी हटा देंगे। यहाँ पर ये इस साइड तो जा रखा लेकिन इसको यहाँ तक टच होना था, यहाँ तक टच होना था, लेकिन ये भी टच नहीं हुआ तो ये भी हम हटा देंगे। अब प्रॉपर देखिए, ये जो पूरी तरह से त्रिभुज दिखा है ये वाला पूरा बनता हुआ, यहाँ से ये वाला ऐसा टच होता हुआ भी आपको यहाँ पर प्रॉपर रूप से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है, ऑप्शन बी में सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो चिन्हित को प्रतिस्थापित करके दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके। मतलब अब ये जो प्रश्न हमारा है ये आकृति पैटर्न को पूरा करने वाला प्रश्न है। ठीक है, कि एक आकृति में आपको कुछ भाग में प्रश्न चिन्ह दिया जाएगा, उस भाग को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, कैसा, ये वाला प्रश्न। तो ऐसा भी कैसा करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, वैसा कि वैसा ऑप्शन से उठाकर रखना है। कैसे रखना, देखिए सबसे पहले उस आकृति को देखिए जो आकृति आपकी आधी अधूरी है। तो आकृति आधी अधूरी में सबसे पहले तो एक देखिए पूरी तरह से गोल बन जाएगा। पूरी तरह से आकृति होने के लिए एक तो ये गोल लाइन पूरी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पर हम गोल लाइन को पूरी कर लेते हैं। तो ये मैंने कहा क्या, इसको गोल लाइन को पूरी कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद एक तो हमारी गोल लाइन पूरी होगी, सभी में देखिए गोल लाइन भी पूरी। देखिए मैं पीछे से करता हूँ, सबसे पहले ये वाली लाइन पूरी तरह से एग्जैक्ट पूरी तरह से तो मायने रहेगी। ठीक है, ये वाली लाइन ऐसी टच होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए क्या टच होती है और ये कहीं दिखाई दे रही है, हाँ 3 में दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ए को हम हटा देंगे, एलिमिनेट करो, हटाओ। अब उसके बाद बचा हमारे पास ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारी कुछ इस प्रकार से टच होगी। तो ये वाली लाइन सभी में दिख रही है, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद ये वो जो लाइन बीच में से यहाँ तक टच होना चाहिए, तो यहाँ पर भी सभी में टच हो रही है, यहाँ तक भी ठीक है। ये जो लाइन यहाँ से इधर आ रही है, एक यहाँ से यह हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन समझो, यहाँ से यहाँ पर आई, फिर यहाँ से ये यहाँ पर आए। ठीक है, ये भी टच होती हुई दिखना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहले हमने हटा दिया कि ये वाली लाइन नहीं थी। ठीक है, इसमें दिख रही है, इसमें ये वाली लाइन गायब है, यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है तो ये हटा देंगे। यहाँ पर इधर वाली लाइन नहीं है तो इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी हटा है, ये हमारा प्रॉपर मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर पूरा पूछ रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भागित और गुणा का अर्थ माइनस और भागित का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण व्यंजक का मान क्या होगा, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, या एक तो 100% कोई सी भी एग्जाम दो आपको मिलेगा, एसएससी में तो 100% मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बोर्ड में सोल्व पे सोल्व करना है। क्या करना, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अर्थ जैसे दिखा कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा दिया है, माइनस का अर्थ इसने भागित का है, और गुणे का अर्थ माइनस का है, और भागित का अर्थ इसने प्लस का है। तो आपको यहाँ पर समीकरण में क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। कैसे, देखिए समीकरण को लिखते हैं हम, जैसे 9, सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 को लिखेंगे, 9 के बाद यहाँ पर प्लस से, और प्लस का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने कह दिया है। उसके बाद 7 को लिखेंगे,
7 को जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको वहाँ पर ब्लैंक पेन से में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा, गुणे का अर्थ इसने माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 15 को लिखेंगे। 15 के बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ इसने भागित कहा, तो यहाँ पर हम भागित लगा के अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। फिर इसने यहाँ पर क्या कहा, भागित का चिन्ह दिया है, और भागित का अर्थ इसने प्लस का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगा के अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। सबसे पहले आपको ये तरीका करना है, चिन्हों को चेंज करना है, फिर आपको बोडमास रूल पे समीकरण को सोल्व करना है। कैसे, देखिए, जिससे बोडमास रूल पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 9 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, वैसे गुणा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं सीधे, लेकिन कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पर भाग देंगे तो 5 3 15 3 बार में गया है, फिर ऊपर से प्लस 5 उतार लेंगे। फिर अब गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे तो 963 होते हैं, कितने होते हैं, 963 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं सही लिखाता है। फिर यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, इधर 3, यहाँ पर क्या करेंगे 3, उसके बाद है प्लस 5, ठीक है। ये इतना करने के बाद हमने गुणा कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, या तो आप माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको पता है 63 में से 3 को घटाएंगे तो 60 बचेंगे, ऊपर से प्लस 5 उतर जाएगा, ठीक है। और इनको क्या करेंगे, अभी प्लस का है तो आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास नीचे सोल्व करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण का मान क्या है, 65 आया, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा, 65 होगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिए क्या 65 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चिन्ह बदल के लिए भाग सोल्व किया, भाग सोल्व करने पर यहाँ पर हमने इतना उतारा, फिर हमने गुणा किया तो ये उतारा, गुणा करने के बाद हमने यहाँ पर माइनस कर लिया, फिर हमने प्लस कर लिया। चाहो आप यहाँ पर माइनस प्लस आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब इसी चैप्टर का कुछ इस टाइप से प्रश्न बनता है, ठीक है, मतलब इस टाइप से पूछा जाता है। अब इसमें ऐसा है, वहां पर तो हमें क्या करा था कि चिन्ह को चेंज कर दो, कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भागित का अर्थ, गुणे का अर्थ ये, इसका अर्थ वो, इसका अर्थ वो, ये दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न बनता है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, बस ये जो कह रहा है वैसा वापस से समीकरण में चिन्ह को चेंज कर देना है। किससे, जिस समीकरण को लिखिए सबसे पहले, तो समीकरण में क्या है, 110 लिखा है, ठीक है, 110 क्या लिखा है, 110, 110 के बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, इसने कहा गुणे और भागित को आपस में बदलना है, तो जहाँ पर गुणे का चिन्ह है वहाँ पर हम भागित का चिन्ह को रखेंगे, अगली संख्या 10 को लिख लेंगे। फिर जहाँ माइनस है, माइनस को और प्लस को बदलना है, तो जहाँ माइनस का है वहाँ पर हम प्लस को रख देंगे, अगली संख्या वापस हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। और जहाँ भागित का है वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह रखेंगे क्योंकि हमें बदलने के लिए कहा, और अगली संख्या 5 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ पर हमें माइनस रखना है क्योंकि उसने चिन्हों को आपस में बदलने के लिए कहा है। तो आपको भी क्या करना है, इस प्रकार से चिन्हों को बदल लेना, ठीक है। फिर वापस आपको बोडमास रूल पे सोल्व करना है। इसमें भाग देंगे तो 10 में क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये 11 बार में जाएगा, ऊपर से प्लस वैसा ही उतारना है, और 175 भी मैं अभी उतार लेता हूँ, वैसे आप यहाँ पर गुणा कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 11 तो वैसा ही उतरेगा, प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 5 25 का 5, हासिल का कितना बचेगा 2, और 17 पंजे 85, 2 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 17 पंजे 85, और 2 हमारे पास हो जाएंगे 87, मतलब यहाँ पर कितना आ रहा था, आपको हो गए 875 हो रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे, 29 ऊपर से उतार लेंगे, क्या करेंगे, माइनस 29 ऊपर से उतारेंगे। अब या तो आप इधर प्लस करके 29 माइनस कर लेना, या फिर 29 डायरेक्ट माइनस कर लो, कोई बात नहीं, हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 8, उसके बाद यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6, 800 कितने हो जाएंगे, 86 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 886, और ऊपर से माइनस 29 उतार लेते हैं। तो इनको सोल्व करेंगे तो आपको 16 में से 7 जाएंगे, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, उसके बाद यहाँ पर 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 5 बचेंगे, और 8 का तो 8 ही रहेगा, ठीक है। तो सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 857, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 857 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 857 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 2 टाइप के प्रश्न आप सोल्व कर लोगे अभी जिस तरीके से मैंने बताया। इसमें एक और आता है कि ऑप्शन में चिन्ह चेंज करने का आता है, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से नहीं है। मतलब दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो लेटर वाले मिले तो आपको क्या करना है, लेटर को देखना है कि ये एक के बाद एक कैसे लिखा है, कैसे देखिए, जिससे हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये लेटर एक के बाद एक कैसे लिखा है। देखिए जिससे यहाँ पर देखिए जी के बाद के के बाद आई, फिर बाद में के बाद ओ के बाद एन, फिर एम के बाद क्यू, क्यू के बाद ओ, सी के बाद जी के बाद ई, इस प्रकार आपको चेक करना है। देखिए जी, जैसे अगर हम जी से के को देखते हैं तो जी 7 पे के 11 पे मतलब यहाँ पर +4 हुआ है। के से आई को देखेंगे तो 11 पे 2 पे मतलब यहाँ पर -2 हुआ है, इतना दिखा, +4 -2। फिर यहाँ पे देखिए के से ओ के 11 पे ये 15 पे मतलब यहाँ पर भी +4,
ओ से एन मतलब यहाँ पर देखिए ये 15 पे 14 पे इससे -1। इसके बाद एम से क्यू, एम कितने पे 13 पे ये 17 पे मतलब इसमें +4। फिर क्यू से ओ मतलब यहाँ पर -2, ठीक है। फिर यहाँ पर सी से जी को देखेंगे तो ये 3 पे ये 7 पे मतलब यहाँ पर +4। फिर जी से ई को देखेंगे तो जी 7 पे ये 5 पे मतलब इसमें भी -2। तो अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखाई दे रहा है वो दिख गया होगा स्पष्ट रूप से। यहाँ पर हमारे पास सभी में +4 -2 +4 -2 +4 -2, लेकिन यहाँ पर -1 हो रहा है। ये वाला हमारा तीनों से अलग है, बाकी में 3 एक समान है, बाकी ये वाला अलग है। तो यही वाला हमारा असंगत हो गया, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको लेटर में असंगत पूछे तो कुछ इस टाइप से चेक करके बताना। इसमें विपरीत भी हो सकता है, विपरीत मतलब अपोजिट, मैंने बताया था कि अपोजिट भी आपको याद करना है। बाकी इसमें संख्या भी दी जाती है, 4 संख्या में से आपको एक बताना है, या फिर आपको शब्द भी दी जाते हैं, तो वो भी मैं अगले प्रैक्टिस सेट में ऐड करके कैसे कैसे शब्द संख्या दी जाते हैं, कितने कठिन होते हैं, मैं सारे बता दूंगा। जो कठिन होते हैं वही बताऊंगा, क्योंकि अभी पेपर में कठिन भी पूछे हैं, ठीक है। सरल तो आप आसानी से बता लोगे, तो वो मैं ऐड कर दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न है? तो ये हमारा प्रश्न शब्दकोश वाला, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। मतलब अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, यानी कि आप जस्ट अभी की अभी आप अपना फोन निकालिए, ठीक है। अपना फोन तो निकाल रखे होंगे, अब फोन को क्या करोगे, डायरेक्ट बैक करके आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाओ और जिसका भी नाम ऐप से सेव किया होगा, ऐप से वहां पर देखो, वहां पर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, जितने भी ऊपर नीचे मिलेंगे, कुछ भी आपने ऐप से सेव किया, एस से सेव किया, तो बस उसी टाइप का ये प्रश्न है। इसमें ऐसा है कि देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ऐप वाला आपके मोबाइल में, आपको ऐप वाला तो सभी में, ठीक है, सभी में है, तो ऐप वाला तो आपको सभी में कॉमन मिलेगा, मतलब एक साथ मिलेगा, तो इसको तो हम हटा देंगे, ठीक है। ऐप वाले को हम हटा लेते हैं, क्योंकि ऐप तो आपको पता है एक ही लाइन में रहेगा। ऐप सभी में है तो हटा लेते हैं, क्या है, ऐप सभी में है तो हटा लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको एक ही लाइन में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ई है, फिर ए है, फिर ई है, ई है, सी, सॉरी आई है, ई है। आप कहोगे यहाँ पर ABCD में सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, तो इसमें ए आता है, तो ए वाला जो रहेगा ना, ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऊपर रहेगा, ऐप के बाद जस्ट ए आएगा वो, तो 4 नंबर वाला तो ऊपर रहेगा, तो 4 नंबर वाला ऊपर रहेगा, तो इसको लेकर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, हटा देंगे। ऑप्शन में भी चेक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला और ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको सीखना है। 2 ऑप्शन हटा दिए, उसके बाद अब यहाँ पर क्या बचा, ई बच्चा, ई, फिर यहाँ पर ई और यहाँ पर आई। तो आई वाले का मतलब 3 वाला तो लास्ट में चला जाएगा, ये पहले हटा, तो इसको हटा दो, ये सबसे लास्ट में रहेगा। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर दोनों में 3 दिख रहा है, ठीक है, दोनों में 3 दिख भी रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन तो हमने पहले हटा दिया। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करके देखना है, ठीक है। हमारे पास 3 बचे, तीनों में क्या है, ई है, ठीक है, ई 4 बचे, तो ई है, तो ई को भी हम काट देंगे। ई को हमने काटा, यहाँ पर ई को काटा, ये भी ई कट गया, ये भी ई कट गया। इसके बाद कौन सा है, आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आर है। इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे आई आएगा। आई मतलब इसके बाद जो आएगा वो 5वें नंबर वाला आएगा, तो 5वें नंबर वाला सी में नहीं है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑप्शन एलिमेंट करके हटा दिया। लेकिन पूरा चेक करेंगे, पूरा चेक करेंगे, उसके बाद हमने 5 वाले को ले लिया, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। 3 वाला तो आपको पता है लास्ट में। यहाँ पर सभी में आर है, तो आर को भी काट देंगे, यहाँ पर आर को काट देंगे। उसके बाद ओ है, यहाँ पर क्या है, वी है, यहाँ पर एम है। इनमें सबसे पहले कौन आता, तो एम आएगा, तो अभी 6 नंबर वाला आ जाएगा। एम के बाद इसको हमने ले लिया, तो इसको हटा देंगे। ये 2 बच्चे, 2 में क्या आएगा, ओ है और यहाँ पर वी है, तो इसमें 1 नंबर वाला आ जाएगा, कि ओ पहले आता है, वी बाद में आता है, तो फिर 2 नंबर वाला आ जाएगा, और लास्ट में 3 नंबर वाला आ जाएगा, कौन सा, ये वाला। तो देखिए 45, 61, 23 ऑप्शन में देखेंगे तो 45, 61, 23 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया है। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो हर प्रश्न को मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एन पी का निकटतम पड़ोसी है। एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, और इन प्रश्नों को काफी सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट सबसे ज्यादा तो ऐसे हैं जो बैठक अवस्था के प्रश्नों को सोल्व करने में आलसी करते हैं, यानी कि बड़ा प्रश्न है, हमारा दिमाग खराब होता हुआ हमको आता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सबसे सरल होता है। कैसे, देखिए मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने क्या कहा कि आपको ये सामान उठा के आप वहां पर रखो, इस जगह पर रखो, तो आप आसानी से रख दोगे। अगर मैंने कहा नहीं तो आप कैसे रखोगे। मैंने कहा कि आप इस पुस्तक को उठा के इधर से बाएं ओर से दूसरे स्थान पर रख दो, तो आप दूसरे स्थान पर रख दोगे आसानी से। मैंने कहा कि इस पेन को इसके बीच में रखो, तो आप बीच में भी रख दोगे। मैंने कहा कि आपको इस सामान को तीसरे स्थान पर रखना है दाएं से, तो आप दाएं से रखोगे, बाएं से तो बाएं से रखोगे। आपको इतना तो आता है। अगर खुद कह देता है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें कह देता है कि आपको ऐसा रखना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सरल है। अब थोड़ा सा समझिए साथ में, बस थोड़ा सा कष्ट करके इस प्रश्न को समझो, फिर आप हर प्रश्न को आसानी से करोगे, ठीक है। जैसे देखिए
प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि एम एन ओ पी क्यू आर और मतलब और आर वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार मतलब आपको पता है गोल टाइप का इस प्रकार का वृत्ताकार होता है और इसका बीच में जो हिस्सा होता है वो केंद्रक होता है। तो सारे के सारे इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 लोगों को बिठा लेंगे, वहाँ पर 6 लोग हैं तो ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम सीधे बिठा देते हैं निशान के रूप में। अब ये इधर घूम के बैठे हैं तो इनका दायां जो अपना दायां है वैसा ही होगा, अपना जो बायां है वैसा ही इनका भी होगा, ठीक है। जैसे आप बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो लेटे हो, आपका जो दायां होगा वही इनका भी दायां। तो यहाँ पर देखिए, अब प्रश्नों को आगे पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, जो ए ओ है एम का निकटतम पड़ोसी है। तो ये हमने मान लो एम को बिठाया, एम का निकटतम पड़ोसी ओ है, ठीक है। तो ये दोनों निकटतम पड़ोसी हो गया। अब ओ और एम दाएं बाएं बैठा, ऐसा हमें कहा नहीं प्रश्न, ठीक है, हमने यहाँ पर निकटतम में बिठा लिया। अब आगे देखिए, चाहे तो इसको चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन आगे हम प्रश्न को पढ़ के देखते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमने यहाँ पर बिठाया था एम और ओ को। अब आगे कह रहा है कि ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये ओ है, इसके बीच केवल 2 व्यक्ति आना चाहिए। तो यहाँ पर इधर से या इधर से देखें, हम क्यू को यहाँ पर बिठाएंगे तब हमारे पास ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति दिखेंगे। ये भी 2 दिख रहे हैं, ये भी 2 दिख रहे हैं, किधर से भी देखो इनके बीच 2 व्यक्ति हमें दिख रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, इतना क्लियर होगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी जो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो हम आर को कहां पर बिठाएंगे कि पी दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तो अगर हम यहां पर आर को बिठा देते हैं, ठीक है, और इसका बायां किधर होगा तो इधर हो जाएगा, दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि पी जो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहां पर पी को बिठाएंगे। अब इसके बाएं से दूसरे स्थान पर दिखा है तो दिखा है, ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसने कहा कि आर के बाएं से पी दूसरे स्थान पर है, यानी कि पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए आर के बाएं से दूसरे स्थान पर पी दिख रहा है, तो हाँ हमें दिख रहा है, तो यहां तक भी ठीक है। आगे बढ़िए। आगे क्या करा कि एन पी का निकटतम पड़ोसी है, जो एन है ये पी का निकटतम पड़ोसी है। तो अब हमारे पास केवल एक ही स्थान भी बचा था, कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पर एन को बिठा देंगे, एन जो पी का निकटतम पड़ोसी है, तो हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि इसका निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ तक ठीक है। एक बार इसको कंफर्म करने के लिए आपको प्रश्न को वापस पढ़ना होगा कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, तो आपको दिख रहा है कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। फिर यहाँ पर ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हाँ हमें यहाँ पर ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इधर से भी इधर से भी। आगे कह रहा कि पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर पी जो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। उसके बाद एन पी का निकटतम पड़ोसी है, तो हाँ हमें यहाँ पर एन पी का निकटतम पड़ोसी भी दिखाई दे रहा है। एम के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है ये हमें बताना है, तो अब आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको आपस में बदल देते हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा ये प्रश्न चेंज हो जाता है। आप चाहो तो बदल के चेक कर लेना, क्योंकि देखिए, क्योंकि फिर ये तीसरे दूसरे स्थान पर नहीं आता, फिर ये पी जो तीसरे स्थान पर लाना पड़ता है, तो इसीलिए हम बदल नहीं सकते। हमें कह रहा कि एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एम कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, एम कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दायां किधर है, तो आप कहोगे इधर है। इसके दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन बैठा है, तो एन ऑप्शन में देखिए एम के दाएं से दूसरे स्थान पर एन है, ठीक है। तो एन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।